सेवा। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधारी शिवसादी गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधारी शिवसादी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय हो राधा नीला माधव राधा नीला माधव राधे। जय हो राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे। जय हो राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय हो राधा माधव राधा माधव राधे। जय हो राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय हो राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय हो राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय हो राधा गोपाल राधा गोपाल राधे। जय हो राधा रमन राधा रमन राधे। जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी। जय हो प्रभु पदा जय हो प्रभु पदा जय हो प्रभु पदा जय हो प्रभु पदा। निताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौरा हरि बोल। हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। यादवाय माधवाय केशवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। हरे कृष्णा। धन्य प्रणाम माता जी धन्य प्रणाम आप सबको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा श्वेता माता जी। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। श्वेता माता जी आपका सर्विस है अभी श्लोका रीडिंग का। Hare Krishna Mataji, I'm outside Mataji. I won't be able to read it. I'm मैं out ले of the मैं ले लेती हूँ माता जी जी। मैं ले लेती हूँ। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी को दंडवत प्रणाम।
श्लोक 10.8 अहं सर्वस्य प्रभवो मथ सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझे से ही उद्भूत होता है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरे प्रेम भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तात्पर होता है। हरे कृष्णा। थैंक यू कृष्णा। थैंक यू फॉर द सेवा। Hare Krishna Mataji. Thank you so much for the beautiful recitation, beautiful service. Let's move on to another seva. हरे कृष्ण माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। Then Pramadaji. प्रेयर्स। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू फॉर सेवा। आप सबको थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सबको प्रणाम। हम भीष्म देव की प्रेयर्स के साथ अब कंटिन्यू करेंगे। हमने 20th वर्स तक कल पढ़ा था एंड इसमें भीष्म देव पांडवों को बता रहे हैं कि उनके साथ जो अन्याय हुआ वो कैसे एक काल का प्रभाव था और कैसे श्री कृष्ण की जो इच्छा है उसको कोई समझ नहीं सकता, बड़े बड़े फिलोसफर्स भी नहीं समझ सकते। तो ये प्रयास करने की बजाय कि कृष्ण की इच्छा ये क्यों है और क्या है, उसको एक्सेप्ट करने में और उसके साथ निरंतर बढ़ते रहने में ही हमारा अच्छा होता है, हमारा भला होता है। अगर नदी एक जगह रुक जाए तो वो पानी उसी में ही बहुत सारी ग्रोथ होने लग जाती है प्लांट्स की, अगर पानी फ्लो नहीं करता रहता तो। उसी प्रकार अगर हम लाइफ की रियलिटी को एक्सेप्ट करके आगे नहीं बढ़ते तो हमारा माइंड भी स्टैग्नेट करता है, हमारा माइंड भी बहुत अफेक्ट होता है नेगेटिवली। उसी प्रकार भीष्मदेव उनको ये ज्ञान दे रहे हैं कि श्री कृष्ण जिनको तुम अपना कजन समझ रहे हो, जिनको तुम अपना शुभ चिंतक समझ रहे हो, वो सब हैं, लेकिन एक्चुअली में वो भगवान हैं और उनकी क्या इच्छा है वो कोई आज तक समझ नहीं पाया। सो हम 21st वर्स से स्टार्ट करेंगे। सर्वात्मनः समदृशो य अद्वस्य नहन कृत तत्कृतं मति वैषम्यं निर्वद्यस्य न क्वचित्। सर्वात्मनः समदृशो यस्य नहन कृते तत्कृतं मति वैषम्यं निर्वदस्य न क्वचित्। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वे प्रत्येक के हृदय में विद्यमान हैं। वे सब पर समान रूप से दयालु हैं और पक्षपात के मिथ्या अहंकार से सर्वथा मुक्त है। अतः वे जो कुछ करते हैं वह भौतिक उन्माद से मुक्त होता है। वह समदर्शी है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे वो भगवान के लिए जो डिस्क्राइब कर रहे हैं वो क्या है कि भगवान सबके हृदय में विराजमान है, वो सबके प्रति काइंड है, वो किसी से कोई मतभेद नहीं रखते, वो किसी को टारगेट नहीं करते कि इसके साथ ऐसे करना चाहिए, इसको ये सबक सिखाना चाहिए। वो इक्वली काइंड है सबके लिए। और निर्विदस्य, वो किसी अटैचमेंट से नहीं जुड़े हुए कि इसको ज्यादा देना है, इसको कम देना है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनमें ये 3 गुण जो है प्रकृति के, वो उनसे परे हैं, प्रकृति परे है। तो वो जो भी करते हैं उसमें कोई भौतिक लक्षण नहीं होता, कोई भौतिक गुण नहीं होता।
कोई भौतिक कार्यकलाप नहीं होता उनमें, क्योंकि वो अगर वो जैसे भगवान एब्सोल्यूट है, भगवान की कोई मटेरियल बॉडी नहीं है जैसे हमारी है, हमारी मटेरियल बॉडी कुछ समय बाद खत्म हो जाती है, लेकिन भगवान स्पिरिचुअल बीइंग है, तो वो जो भी करते हैं वो सब स्पिरिचुअल होता है, उसमें कुछ मटेरियल नहीं होता। हम सोचते हैं कि वो मटेरियल है क्योंकि हम मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों के बीच में रहते हैं। भगवान के द्वारा किया गया कुछ भी जो काम होता है उसमें कोई ईगो नहीं होती। सपोज अब भगवान अर्जुन के चैरियट को चला रहे थे, वो रथ हाँक रहे थे अर्जुन का, तो अब वो हैं तो भगवान, वो ये भी सोच सकते थे अगर वो ईगो के हिसाब से सोचते कि मैं क्यों चलाऊं, ये काम मेरे लायक नहीं है, ये काम किसी ऐसे जने के लायक है जो योद्धा से नीचे पद पे हो, मैं तो भगवान हूं। पर ऐसा नहीं है, वो भगवान है, तो उनमें वो जो भी करते हैं वो भी स्पिरिचुअल है क्योंकि वो खुद भी स्पिरिचुअल है। जैसे सूर्य की जो किरणें होती हैं उनको और सूर्य को आप अलग अलग नहीं कर सकते, वो दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। तो उसी प्रकार भगवान से हम भगवान को हम मटेरियल और स्पिरिचुअल नहीं कर सकते, भगवान सिर्फ स्पिरिचुअल है, वो जो भी करते हैं वो भी स्पिरिचुअल है। अगर वो रथ भी हाँक रहे हैं अपने भक्त का तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारथी बन गए हैं, वो अभी भी भगवान ही है। ये सिर्फ एक भक्त के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान जब किसी भक्त के लिए कुछ करते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि मैं भगवान हूं, वो प्रेम से करते हैं क्योंकि उनको ईगो अफेक्ट नहीं करती और वो सबके प्रति संभाव है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रिया, सबके प्रति ना किसी से द्वेष है ना किसी से ओवर फेवर है। तो यहाँ पे वो भीष्मदेव कह रहे हैं कि जो भी हुआ तुम्हारे साथ वो किसी भगवान की कोई पर्सनल इशू नहीं था तुम्हारे साथ, कोई ईगो से नहीं किया था उन्होंने तुम्हारे साथ, तुम्हारी प्यूरिफिकेशन के लिए किया था, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा स्टेटस और बैलेंस लाने के लिए किया था कि जिस लायक तुम अब हो गए हो राजगद्दी संभालने के लायक, उस लायक तुम बन सको और धर्म की स्थापना जो भगवान का मिशन है उसके लिए तुम निमित्त बन सको, उसके तुम कारण बन सको। 22 तथाप्य एकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितं यन्मे शुंस त्यजता साक्षात् कृष्णो दर्शनम आगतः। तथाप्य एकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितं यन्मे शुंस त्यजता साक्षात् कृष्णो दर्शनम आगतः। सब पर समान रूप से दयालु होते हुए भी वे अब कृपा पूर्वक मेरे समक्ष आए हैं जब मैं अपने जीवन का अंत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उनका अनन्य सेवक हूँ। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे भीष्मदेव क्या कह रहे हैं कि भगवान सबके प्रति इक्वल हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने पूरी जीवन में अपने पूरे जीवन काल में अनन्य भक्ति करी है, भगवान की सेवा करी है, तो वो काइंडली बहुत अपने भक्त के प्रॉमिस को पूरा करने आए हैं कि मेरे मृत्यु काल पे वो मुझे दर्शन देने आए हैं। भगवान गीता में क्या कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रिया, कि मैं किसी सबके प्रति इक्वल हूँ, समोहम समभाव हूँ सबके प्रति, किसी से द्वेष ज्यादा नहीं, किसी से प्रेम ज्यादा नहीं, सबके प्रति इक्वल हूँ। लेकिन वहां फिर वो क्या बोलते हैं, ये भजंती तु माम भक्त्या, लेकिन जो मेरे भक्त हैं मयि ते तेषु चाप्यहम्, मैं उसका फ्रेंड हूं और वो मेरा फ्रेंड है। तो भगवान रेसिप्रोकेट कैसे करते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामस्तथैव भजाम्यहम्। आप जिस भाव से भगवान को शरणागत होते हैं उसी भाव से भगवान आपसे रेसिप्रोकेट करते हैं, उसी भाव से वो लेन देन करते हैं आपसे। तो उसी प्रकार जैसे एक बादल होता है, वो
हर जगह बारिश करता है। वो ये नहीं सोचता यहाँ करूंगा वहां नहीं करूंगा, वो हर जगह करता है। लेकिन भगवान भी उसी प्रकार है, वो सबको सबको देते हैं। जो उनके भक्त भी नहीं हैं, जो भगवान में बिल्कुल आस्था नहीं रखते, भगवान उनके लिए भी लाइफ प्रोवाइड करते हैं। जैसे बादल पूरी जगह बारिश करता है, लेकिन जब कोई भक्त बन जाता है तो भगवान उसको स्पेशल अटेंशन देते हैं। जैसे भगवान खुद कह रहे हैं कि जैसे आप भाव देते हो मैं उसी प्रकार आपसे रेसिप्रोकेट करता हूँ। जैसे डायमंड, एक सोने की अंगूठी में जब डायमंड लगा दिया जाता है तो सोना भी और ज्यादा सुंदर लगता है और डायमंड भी और ज्यादा सुंदर लगता है। तो जब भगवान और भक्त मिलते हैं तो जैसे सोना भी चमकता है डायमंड की वजह से और डायमंड भी चमकता है सोने की वजह से, वैसा रिलेशनशिप हो जाता है। भगवान डायमंड की तरह है और डिवोटीज जो है वो गोल्ड की तरह है। तो ये कॉम्बिनेशन जब मिल जाता है तो भगवान उसको फेवर करते हैं। उसी प्रकार अभी भीष्म देव की मृत्यु काल पे भगवान उनको दर्शन देने के लिए आए हैं। जनरली इस पूरी दुनिया में सफरिंग का एक ही रीजन है, गॉड कॉन्शियसनेस जब नहीं होती, हमारी रियल नेचर हमें जब नहीं पता होती कि हम हैं कौन और हम यहाँ कर क्या रहे। तो जब हमें अज्ञानता होती है तो हम और अज्ञानता को चूज करते हैं, क्योंकि अज्ञानता ही अज्ञानता को जन्म देती है। ज्ञान अज्ञान को जन्म नहीं देता, अज्ञानता ही अज्ञानता को जन्म देती है। लेकिन जब हमें ज्ञान हो जाए कि हम कौन है, भगवान कौन है और हमारा रिलेशनशिप क्या है, तब हम भगवान की फेवर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे बारी बारी कहा जा रहा है कि मैं योद्धा हूं। नो डाउट मैंने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था, पर वो भगवान की इच्छा थी और भगवान ने जो प्रैक्टिकल साइड थी उस सिचुएशन की, युद्ध की, अब वो साइड में रख दी है भगवान ने। जो इमोशनल साइड है, जो भक्त के साथ उनके इमोशनल एक्सचेंज है, उसको उन्होंने ताक पे नहीं रख दिया कि तुमने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था, तुमने ऐसे किया था, अब मैं तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा। वो ऐसे कोई टिट फॉर टैट नहीं कर रहे यहाँ पे। वो भगवान रेसिप्रोकेट जब करते हैं, उनका जो लेवल है वो अनकंडीशनल है। वो ये नहीं देखते ये किसने, तुमने ऐसे किया था अब मैं ऐसे नहीं करूंगा, तुमने ऐसे किया था अब ऐसे नहीं होगा। ही इज नॉट लाइक दैट। वो अपने भक्त का प्रॉमिस पूरा कर रहे हैं कि तुमने पूरी उम्र अनन्य भाव से निष्काम भक्ति करी मेरी, अब मैं तुम्हें दर्शन देने आया हूँ। वो यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रहे, अपना एल्गोरिदम नहीं चला रहे कि तुमने क्या क्या गलत किया था, क्या क्या सही किया था, नहीं। क्योंकि भक्ति कर्म से भी ऊपर होती है। भक्ति अलोन ऐसी है जो कर्म को पलट सकती है, जो कर्म के प्रभावों को पलट सकती है, जो हर चीज को आपके फेवर में ला सकती है। तो इसीलिए वो यहाँ पे कह रहे हैं कि अनन्य भाव से की गई भक्ति जो मैंने करी, इसीलिए भगवान मुझे दर्शन देने आ रहे हैं। जबकि वो सबके प्रति संभाव है, वो सबको दर्शन दे या नहीं दे वो उनके ऊपर है। मुझे देने आ रहे हैं क्योंकि मैंने पूरी उम्र उनकी सेवा करी। ये कॉन्फिडेंस है भीष्म देव में। तो ये कॉन्फिडेंस क्या है अल्टीमेटली, ये कॉन्फिडेंस क्या है? भक्ति का द्वारा जनरेटेड कॉन्फिडेंस है। इसको आप कृष्णा कॉन्शियसनेस समझते हो, आप कृष्णा कॉन्फिडेंस भी समझो। जो कॉन्फिडेंस हमें भगवान में होना चाहिए कि हमने उनमें इतना डिवोशन, इतना रिस्पेक्ट, इतना माइंडफुल एक्सचेंज हम भगवान से एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि हमें ये कॉन्फिडेंस है कि भगवान हमारे साथ है, भगवान हमें दर्शन देंगे सही समय आने पे। सो श्री कृष्ण भीष्म देव यहाँ पे वही कह रहे हैं। So 23rd verse. भक्त्या वेश्या मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् त्यजेन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी। भक्त्या वेश्या मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी। वे पुरुषोत्तम भगवान जो एकाग्र भक्ति तथा ध्यान से एवं हरि नाम के कीर्तन भक्तों के मन में प्रकट होते हैं,
वे उन भक्तों को उनके द्वारा भौतिक शरीर छोड़ते समय सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जब ऐसा समय आता है और भगवान जब एक डिवोटी के माइंड में अपीयर हो जाते हैं, तब ऐसे समय पे जब भगवान आपकी बुद्धि में प्रवेश कर जाते हैं और आपकी जो स्मृति है वो भगवान से जुड़ जाती है, पूरी तरह से भगवान के नाम में, भगवान की भक्ति में लीन हो जाती है, तो उस समय जो एक जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र है उससे हमें निकलने में बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि डेथ के समय उन सब चीजों को, अपनी लाइफ को पीछे छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। भगवान यही बोलते हैं हमें भगवत गीता में कि यम यम वापि स्मरण भावम त्वजन्ते अंत कलेवरम, कि जैसे जैसे किसी के भाव होते हैं अंत समय पे, उसे वैसी ही बॉडी मिलती है अगले जन्म में। इसमें कोई डाउट नहीं है, ये बात हमें समझनी चाहिए। तो भगवान एडवाइस क्या देते हैं? तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सर्वेषु हर समय, ऑल द टाइम, कालेषु ऑल द टाइम, माम अनुस्मर युध्य च, मेरे को अपना माइंड जो है मेरे पे रखो, क्योंकि अगर तुम अपना माइंड मेरे पे रखोगे, क्योंकि तुम्हारे को नहीं पता डेथ कब आएगी। अभी भीष्म देव को तो पता है, उनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, तो उनके तो कंट्रोल में है कि डेथ कब आएगी, पर हमारे कंट्रोल में नहीं होता। इसीलिए भगवान हमें कहते हैं कि निरंतर मेरा स्मरण करो, क्योंकि जिस स्मरण को तुम लास्ट में करोगे तुम्हें वैसी ही लाइफ और बॉडी मिलेगी आगे जाके। तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है। और हम जब डेथ का टाइम आता है, पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नहीं पता कि कब आएगा और उस समय क्या परिस्थिति होगी, और जब ऐसी परिस्थिति हो डेथ की जिसका हम कुछ, कि हमारे उस समय क्या इमोशंस होंगे, जब हम ये भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो जिसको हमने सबसे ज्यादा याद किया होगा पूरे जीवन में, जिसका सबसे ज्यादा स्मरण किया होगा, उस समय वो ही याद आएगा। इसीलिए हमारी बुद्धि को हमें सोख करना है, डुबा देना है श्री कृष्ण के स्मरण में, ताकि वो हमेशा श्री कृष्ण के का ही चिंतन करे, स्मरण करे। क्योंकि जब सबसे चिंताजनक, सबसे दुखदायी समय आता है किसी व्यक्ति के ऊपर, तो उसे भगवान की याद आती है। तो इसीलिए यहाँ पे वो कह रहे हैं कि भगवान इक्वल हैं, लेकिन अनन्य भाव से वो दर्शन देने आ जाते हैं, और ऐसे समय पे जब वो दर्शन देने आते हैं तो जन्म संसार के चक्र से वो हमें निकाल देते हैं, और उससे बड़ी मुक्ति कुछ नहीं होती। 24th वर्स, सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम या वदिदम हिनोम्यहम प्रसन्न हासुरना लोचनो लसन मुखाम्बोजो ध्याना पथश्चतुर्भुजा। सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावत् इदम हिनोम्यहम प्रसन्न हासुरना लोचनो लसन मुखाम्बुजो ध्याना पथश्चतुर्भुजा। हे चतुर्भुज रूप वाले, उगते सूर्य के समान अरुण नेत्रों तथा सुंदर रीति से सजाए मुस्कुराते मुखारविंद वाले मेरे श्री भगवान, आप कृपा करके उस क्षण तक मेरी प्रतीक्षा करें जब तक मैं अपना ये भौतिक शरीर छोड़ न दूं। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे वो भगवान को नारायण फॉर्म में एड्रेस कर रहे हैं, चतुर्भुज रूप में एड्रेस कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब तक, क्योंकि इस समय उनको पांडवों को ज्ञान देना है, पांडवों को शिक्षा देनी है, तो इस समय वो कह रहे हैं कि आप, क्योंकि मेरे समक्ष खड़े हैं भगवान और आप चतुर्भुज रूप वाले हैं, आपका मुख जो है एक लोटस फ्लावर की तरह है, आप कृपया करके उस क्षण तक जब मैं इस शरीर से छोड़ूंगा अपने आप, मेरी आत्मा इस शरीर से जब जाएगी, उस समय तक आप कृपया करके मेरी प्रतीक्षा करें। अब देखो, भक्त अकेला ऐसा होता है जो भगवान को कह सकता है आप प्रतीक्षा करो। पूरी उम्र भगवान, हम भगवान के से सोचते हैं कि हम कितनी प्रतीक्षा करेंगे, भगवान कब आएंगे। लेकिन जब भक्ति पवित्र हो और भक्ति अनन्य हो, तो भक्त भगवान को कह सकता है अब आप मेरी प्रतीक्षा करो,
मुझे आपके दर्शन चाहिए जिस समय मैं ये शरीर छोड़ रहा हूँ। किसी ने इतनी भक्ति करी हो कि उसको पहली बात तो इच्छा मृत्यु मिली है, वो ऐसा नहीं है कि मृत्यु आ गई और पता ही नहीं चला कब मर गए। वो जब तक उस शरीर में रहना चाहते थे वो रह सकते थे, और उन्होंने पूरी उम्र तपस्या करी। उनकी पूरी उम्र इतनी मुश्किल थी, उन्होंने कितने सारे स्ट्रगल्स देखे और फाइनली ये युद्ध देखा, लेकिन उनका स्मरण, उनका चिंतन, उनकी जीवन का केंद्र केवल श्री कृष्ण ही रहे। उन्होंने अपने केंद्र, जीवन के तूफानों में अपने केंद्र को नहीं हिलने दिया। उनको पता था कि कुछ भी हो, आफ्टर ऑल इस दुनिया में कुछ भी हो, पहली बात तो ये दुनिया टेम्पररी है, यहाँ जो होता है वो टेम्पररी है, और मैं अपनी परिस्थितियों से परिभाषित नहीं हूँ। ये स्थित प्रज्ञा का लक्षण है। तो स्थित प्रज्ञा होने के कारण उन्होंने भगवान में अपना चिंतन हमेशा निरंतर बनाए रखा। तो इस समय उनकी भक्ति इतनी अनन्य है कि वो भगवान को ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, आप मेरा इंतजार करो, मैं अपनी फाइनल जो मेरी ड्यूटी है उसको पूरा करूंगा, आप वेट करो। और वो यही क्यों कह रहे हैं? ताकि जिस समय वो जाएं, जिस समय उनकी मृत्यु हो, उस समय उनका माइंड जो हो वो भगवान पे केंद्रित हो, क्योंकि वो सबसे क्रिटिकल पॉइंट है एक भक्त के जीवन में। एक भक्त के लिए सबसे एम्बिशियस पॉइंट है, वो सबसे बड़ी एम्बिशन है भक्त की कि मुझे भगवान से मिलना है, मुझे भगवान के पास जाना है। इसीलिए वो भगवान से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। 25th वर्स, सूत वाचा युधिष्ठिरस्तद आकर्ण्य शयानं शारपञ्जरे अपृच्छद विविधान धर्मान ऋषीणां चानुशृण्वताम्। सूतवाचा युधिष्ठिरस्तद आकर्ण्य शयनं शारपञ्जरे अपृच्छद विविधान धर्मान ऋषीणां चानुशृण्वताम्। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, विष्णुदेव को इस प्रकार आग्रहपूर्ण स्वर में बोलते देखकर महाराज युधिष्ठिर ने समस्त महर्षियों की उपस्थिति में उनसे विभिन्न धार्मिक कृत्यों के अनिवार्य सिद्धांत के विषय में पूछा। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो इस समय महाराज युधिष्ठिर, अब सूत गोस्वामी स्टोरी नरेट कर रहे हैं, तो वो अब महाराज युधिष्ठिर ने भीष्म देव से जो भी उनके राजगद्दी संभालने से पहले प्रश्न थे, जो भी धर्म के अनुसार कैसे राज्य को चलाया जाए, उनसे रिलेटेड जो ड्यूटीज थी उनके बारे में वो पूछ रहे हैं। और उनको पता है कि लॉर्ड भगवान श्री कृष्णा जो है, उन्होंने वो ही चाहते थे कि पांडव जो हैं वो भीष्म देव से ये ऐसे प्रश्न करें कि, और सोचने वाली बात है कि हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो बहुत सारे ऋषिगण, बहुत सारे मुनि, बहुत सारे बड़े बड़े ऋषि आए थे, व्यासदेव, शुकदेव गोस्वामी, कश्यप मुनि, अगस्त्य मुनि, कितने सारे ऋषि आए थे उस समय। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि तुम इस ऋषि से पूछ लो, उस मुनि से पूछ लो, नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, भक्तों से, जो में भीष्म देव हैं उनसे पूछो। क्यों? उन्होंने राजगद्दी भी संभाली और अपना जो मेन लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, भगवत ज्ञान, उससे भी वो जुड़े रहे, उसको जीवन का केंद्र बना के उन्होंने पूरा राज्य संभाला। तो इसीलिए महाराज युधिष्ठिर को भगवान ने ये प्रेरणा दी कि आप भीष्म देव से आप ये ज्ञान पूछो। और दूसरी चीज जो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे वर्ड यूज किया जा रहा है, वो क्या है? शयानम शरपंजरे। शयनम मतलब जैसे लेटना, शरपंजरे मतलब कि तीरों की शैया जो है उस पे वो शयन कर रहे हैं भीष्म देव। तो सोचने वाली बात है कि इस समय वो बहुत दर्द में है, और इस समय कोई इतना आवश्यक नहीं है ये पूछना कि राजगद्दी कैसे संभाली जाए। ये ज्ञान तो बहुत और भी जनों से लिया जा सकता था, लेकिन भगवान ये प्रूव करना चाहते थे कि कैसी भी परिस्थिति हो, एक्सटर्नली कैसी भी परिस्थिति हो, मन जब किसी का भगवान पे एकाग्र होता है भक्ति की वजह से,
बाहरी दर्द कैसा भी हो वो उसको अफेक्ट नहीं करता, वो उसको परिभाषित नहीं करता। स्थित प्रज्ञा, इसे ही स्थित प्रज्ञा कहा जाता है। स्थित प्रज्ञा कैसे बनते हैं हम? शब्द प्रमाण से। सबसे अच्छा सोर्स क्या है? शब्द प्रमाण। जितना हम भगवान की वाणी को बोलते हैं और सुनते हैं, शब्द प्रमाण हमारे माइंड को, हमारे चित्त को बहुत प्योरीफाई करता है। तो जिसने बहुत कथा सुन, जो लोग बहुत कथा सुनते हैं, जो बहुत भगवत श्रवण करते हैं, उनको स्थित प्रज्ञा बनने के लिए बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए भगवत श्रवण पर इतना जोर दिया जाता है। थैंक यू। 26th वर्स। पुरुषा स्वभावा विहितान यथा वर्णम यथा श्रमम वैराग्या रागोपाधिभ्यम आम्नातो भया लक्षणान। पुरुषा स्वभावा विहितान यथा वर्णम यथा श्रमम वैराग्या रागोपाधिभ्यम आम्नातो भया लक्षणान। महाराज युधिष्ठिर के पूछे जाने पर विष्णुदेव ने सर्वप्रथम व्यक्ति की योग्यताओं के अनुसार जातियों के वर्गीकरण, वर्ण तथा जीवन के आश्रमों का पूरा वर्णन किया। फिर उन्होंने क्रमबद्ध रूप से वैराग्य द्वारा निवृत्ति तथा आसक्ति द्वारा प्रवृत्ति नामक 2 उपखंडों का वर्णन किया। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो जब युधिष्ठिर महाराज ने अपने प्रश्न पूछे तो उन्होंने वर्णाश्रम धर्म के बारे में जाना, वर्णाश्रम धर्म क्या होता है, और हर वर्णाश्रम धर्म में जो लोग होते हैं उनकी इंडिविजुअल ड्यूटीज क्या होती हैं, और कैसे फिर उन्होंने डिटैचमेंट के बारे में उनको बताया कि डिटैचमेंट कैसे होती है और अटैचमेंट कैसे होती है लाइफ में, आपको ये बैलेंस कैसे करना होता है। ये सब बताना बहुत जरूरी होता है क्योंकि क्योंकि महाराज युधिष्ठिर एक राज्य संभालने वाले थे, उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो बहुत ज्यादा सुपीरियर थी, वो कोई छोटी बात नहीं थी। जो वर्णाश्रम धर्म है उसका बेसिस क्या है कि सबको, जब आपको अपना आश्रम पता होता है, जब हमें पता होता है कि हमारा आश्रम क्या है, तो हमें अपनी ड्यूटीज को डिस्क्राइब करना और क्लियरली समझ में आता है। सिर्फ ये नहीं समझ में आता कि हमें ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग ये सब नहीं करना है। हमारा वास्तविक धर्म क्या है और हम उस धर्म तक कैसे पहुंच सकते हैं। इसीलिए वर्णाश्रम धर्म को समझना बहुत आवश्यक होता है कि ब्राह्मणों से हम क्या सीख सकते हैं, उनकी क्या ड्यूटीज हैं, क्षत्रियों की क्या ड्यूटीज हैं, वैश्यास की क्या ड्यूटी है, शूद्रों की क्या ड्यूटी है। तो इस सब की ड्यूटी होना और इन अपनी ड्यूटीज को समझना ये बहुत आवश्यक है, स्पेशली जब आप राजगद्दी संभाल रहे हो। और उसी प्रकार क्योंकि वो क्षत्रिय थे तो उन्होंने उनको ये भी ज्ञान दिया कि युद्ध में युद्ध के क्या रूल्स होते हैं, चैरिटी के क्या रूल्स होते हैं, कि चैरिटी किस समय एक्सेप्ट करनी चाहिए, किस समय एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, युद्ध लड़ना ही क्यों क्षत्रिय का धर्म होता है। ये नहीं कि जैसे अर्जुन की परिस्थिति थी शुरू में कुरुक्षेत्र के युद्ध में कि नहीं मुझे युद्ध नहीं लड़ना, हम नरक में चले जाएंगे, हमारे परिवार के जन मर जाएंगे। क्षत्रियों का ये धर्म नहीं होता, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म क्या है? धर्म की स्थापना करना, युद्ध लड़ना। इसीलिए तो ये रूल समझने बहुत जरूरी है, स्पेशली इस टाइम पे जब युधिष्ठिर महाराज की जो मेंटल स्टेट है वो बहुत इमोशनली वीक फील कर रहे हैं अपने आप। तो इसीलिए ये क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं कि वैश्यों की क्या ड्यूटी है और क्षत्रियों को कैसे अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए और वैश्यों को एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो कैसे ये रिलेटेड ड्यूटीज हैं। ये कोई बैकवर्ड थिंकिंग नहीं है कि ये तो पहले के जमाने में होता था, और नो डाउट इसको हम एक गलत एंगल से अगर समझें और लोगों के बीच में डिविजन करें तो वो हमारे लिमिटेड ज्ञान का वर्णन करती है वो पॉलिटी। पर यहाँ पे भीष्मदेव उनको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या होता है, सोसाइटी चलाई कैसे जाती है, सोसाइटी के रूल्स क्या होते हैं। जहाँ जिस सोसाइटी में कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, जहाँ कोई रूल्स नहीं होते, जहाँ फ्री एक्सचेंजेस होते हैं, वो सोसाइटी बहुत ज्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर सकती। तो इसीलिए
यहाँ पे आश्रम धर्म बता रहे हैं वो, और कैसे क्योंकि अब महाराज युधिष्ठिर और जो पांडव हैं वो गृहस्थ जीवन में हैं, तो कैसे अटैच, इस समय वो अटैच्ड है, और कैसे आगे जाके उनको डिटैच होना है। तो ये पूरा सिस्टम समझना और समझाना इज नॉट इजी, पर क्योंकि भीष्मदेव की लाइफ अपने आप में एक एग्जाम्पल है, इसीलिए भीष्मदेव परफेक्ट पर्सन है ये ज्ञान समझने के लिए। 27 दान धर्मान राजा धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भागवत धर्मान समासा व्यास योगतः। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भागवत धर्मान समासा व्यास योगतः। तब उन्होंने दान कर्मों, राजा के राज्य विषयक कार्यकलापों तथा मोक्ष कर्मों की खंडवार व्याख्या की। फिर उन्होंने स्त्रियों तथा भक्तों के कर्तव्यों का संक्षेप में तथा विशद रूप से वर्णन किया। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। सो यहाँ पे वो उनको एडिशनल और डिटेल्स बता रहे हैं कि जो दान का क्या, दान कैसे किया जाता है, दान का मतलब क्या होता है, और स्त्री धर्म क्या होता है, भागवत धर्म क्या होता है, मोक्ष धर्म क्या होता है, अलग अलग टाइप के धर्मों का ज्ञान दे रहे हैं। पहले ये स्टैंडर्ड था, एक ये जो ज्ञान था ये स्टैंडर्ड राज ऋषियों में शेयर किया जाता था। इसमें कोई, ये अब की जनरेशन और अब के समय में ऐसा लगता है कि ये ज्ञान लुप्त हो गया है, पर पहले ये बहुत स्टैंडर्ड था ये ज्ञान राजाओं को दिया जाना। तो उसी प्रकार कि एक राजा होने के बाद भी आपका क्या क्या धर्म है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आपको एक ही काम करना है, आपको पूरी प्रजा को संभालना है। राजधर्म जो होता है सिर्फ ये थोड़ी है कि आपको एक राजा बनना है। राजा बनना है मतलब क्या है, आपको अपने राज्य को बहुत सारे आसपास के शत्रुओं से बचाना है, आपको एक पॉलिटिकल रिलेशनशिप बना के रखना है, आपको अपनी आर्मी को स्ट्रांग रखना है। और जो प्रजा है, जैसे जब ये चैप्टर शुरू हुआ था तो युधिष्ठिर महाराज के लिए कहा गया था कि उनको ऐसे लग रहा था उन्होंने प्रजा से द्रोह किया है, और प्रजा में सिर्फ ह्यूमंस नहीं आते, प्रजा में जितने जीव जंतु हैं वो सब आते हैं। तो ये शास्त्रों में कहा जाता है कि जो पिता होते हैं, जो गुरु होते हैं और जो राजा होता है, उनको किसी भी प्रकार से अपनी इररिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करनी होती, क्योंकि उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, और वो ही व्यक्ति पिता, गुरु और राजा बनने के लायक है जो अल्टीमेटली अपनी प्रजा को जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर निकाल सके। अदरवाइज वो गुरु नहीं है, वो पिता नहीं है, और वो राजा नहीं है। ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी कि एक बहुत फेमस श्लोक आता है भागवतम में कि अगर कोई व्यक्ति गुरु बनता है, अगर जो कहा जाता है उसमें कि है कि गुरु ना सास्यात, ऐसा गुरु स्वजनो ना स्यास्यात, आपका कोई चाहने वाला स्वजना, कोई रिलेटिव, पिता न सास्याच, पिता, जननी न सास्यात, मदर, दैवम न तत्स्यान ना पतिश्च सस्यान। गुरु, पिता, माता, हस्बैंड और कोई देवा, कोई देवता, ये तब तक गुरु नहीं बन सकते जब तक वो आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर नहीं निकाल सकते। अगर वो ये काम नहीं करते तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में पूरा काम नहीं कर रहे। इसीलिए वो यहाँ पे उनको राजधर्म बता रहे हैं और अलग अलग टाइप के धर्म बता रहे हैं कि कैसे आपको सिर्फ एक अपना रोज की सभाएं नहीं करनी, आपको टैक्सेस को भी देखना है, आपके कितनी ग्रेन्स प्रोड्यूस हो रही हैं, कितने अलग अलग टाइप की खेती हो रही है, वो सब कुछ आपके कंट्रोल में है। तो किंग के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो ये ज्ञान अब भीष्मदेव से ले रहे हैं। एंड भीष्मदेव भी इसमें बहुत प्रसन्नता से ये ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो इस अपने कार्य से भगवान को बहुत प्रसन्नता दे रहे हैं।
इतने दर्द में होने के बावजूद भी वो भगवान को इस समय भी सर्व कर रहे हैं। हमें लगता है कि सर्विस जो होती है एक अट्रैक्टिव प्रोसेस होता है कि हम सर्विस को ना डिवाइड कर देते हैं कि सर्विस मतलब वही सारे काम जिसमें हमें सुख मिले या खुशी मिले, पर टॉलरेट करना, दर्द में रहना भी एक सर्विस होती है। क्यों? क्योंकि हम वो भगवान के लिए करते हैं। इसीलिए भीष्मदेव इतने दुख में होने के बावजूद भी बहुत खुशी से ये सर्विस दे रहे हैं। तो हम 28th वर्स करेंगे and then we can stop. धर्मार्थ काम मोक्षांश्च सहोपायन यथा मुने नानाख्यानेत हासेषु वर्णायाम आस तत्त्ववित्। धर्मार्थ काम मोक्षांश्च सहोपायान यथा मुने नानाख्यानेति हास्येषु वर्णायाम आस तत्त्ववित्। तत्पश्चात उन्होंने इतिहास से उद्धरण देते हुए विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों के वृत्ति परक कार्यों का वर्णन किया, क्योंकि वे इस सत्य से अच्छी प्रकार परिचित थे। हरे कृष्णा। थैंक यू। तो आगे इलैबोरेट करते हुए भीष्मदेव ने और भी बहुत ज्ञान दिया कि कैसे वर्णाश्रम में जो लोग, हर वर्णाश्रम में की क्या क्या अलग अलग ऑक्यूपेशन हो सकती हैं और उनकी क्या क्या रोल्स हैं सोसाइटी में। और उन्होंने बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस जो दिए वो पुराणों से एग्जाम्पल्स दिया, रामायण से एग्जाम्पल दिया। ये सब एग्जाम्पल्स देके उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को समझाया। जिस रामायण को हम सुनते हैं, जिन पुराणों को हम पढ़ते हैं, उनका एग्जाम्पल 5000 साल पहले भी दिया जाता था। तो वो कोई माइथोलॉजी नहीं है, वो रियल है। और भीष्मदेव जैसे महाजन भगवान जहाँ समक्ष खड़े हैं वहां पे ये ज्ञान अपने ग्रैंडसन्स को दे रहे हैं। सो हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि 5000 years later also हमें ये ज्ञान मिल रहा है और गुरु परंपरा से मिल रहा है। सो विल स्टॉप हियर। थैंक यू। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत थैंक प्रणाम, यू सबको वंदना दंडवत माता जी। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस? हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम राधा माता जी। हरे राधा कृष्णा। माता दंडवत। जी, भीष्म पितामह को कब ये एहसास हुआ था कि कृष्ण जो है वो भगवान है? माता जी, उनका जो रस रिलेशनशिप था भगवान से, वो ऐसे तो मतलब हम बहुत सारे रसों को स्टडी करते हैं, बट मेनली उनका वीर रस में था। जब उन्होंने महाभारत का युद्ध लड़ा था तो उनको तब भी ये ज्ञान था कि ये भगवान है। भीष्मदेव ऑलवेज न्यू कि ये भगवान है। उनको कभी भी ये नहीं पता था कि ये भगवान नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट नहीं आया कि जब हमें पता चले कि उनको एहसास हुआ कि जो कृष्ण है वही भगवान है, ऐसा कोई इंसिडेंट उनकी लाइफ में नहीं हुआ? ठीक है माता जी, थैंक यू माता जी। उनकी हिस्ट्री जो है वो इटसेल्फ बहुत, वो 8 वासु में से एक वासु थे, गंगा माता के पुत्र थे। उनकी हिस्ट्री को अगर हम स्टडी करें तो वो खुद एक मतलब स्वर्ग जैसे लोक से आए थे। तो उन जैसे व्यक्ति को शुरू से ज्ञान था कि ये श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। और ऐसे जैसे यशोदा मैया थी, नंद बाबा थे, यशोदा मैया को तो उन्होंने एक बार दर्शन करवाए थे, लेकिन उसके बाद वो भूल गई थी सब कुछ। तो उनको भी अपने अंत तक नहीं पता था कि उनका पुत्र जो है वो भगवान है? नहीं, उनको पता था। जब भगवान द्वारका चले गए थे और द्वारका से एक बार भगवान सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र पे आए, युद्ध स्थल पे आए थे, तब वृंदावन वासियों को पता था कि ये द्वारकाधीश है, ये भगवान है। पर वो उनसे जो रस जो एक्सचेंज करते थे वो भगवान वाला नहीं करते थे। उनके लिए वो हमेशा वो नंद लाला थे। ठीक है माता जी। भगवान की एनर्जी ही कवर करती है। जब ऐसे भाव आते हैं किसी के, तो भगवान की एनर्जी ही, जैसे यशोदा माई को जब उन्होंने पूरे ब्रह्मांड का दर्शन दिया था अपने मुख में, पहले उन्होंने दर्शन दिया और फिर जब उनको लगा कि ओ ये तो मुझे भगवान समझ रही है, उन्होंने उसी समय अपनी योग माया से उनको, अरे
ये तो मेरा बेटा है, वो भगवान नारायण को प्रार्थना करने लग गए कि सब ठीक तो है, इसको कोई नजर तो नहीं लग गई, उस तरह से। तो भगवान की शक्ति है, भगवान वो रस एक्सचेंज करना चाहते हैं अपने भक्त, अपने डिवोटी से। ठीक है माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। भक्त में भी लेवल्स होते हैं क्या? क्योंकि कोई भक्त है कि उसको कुछ नहीं पता होता, तो तभी कभी जीवन में कोई मित्र का ही नाम कृष्ण हो तो उसी का नाम से ही वो पुकारेगा, लेकिन भगवान के बारे में कुछ नहीं पता। थोड़े ऐसे होते हैं कि घर का देखकर थोड़ा पूजा पाठ कर लेते हैं और ये भगवान जो भी सब देवी देवता है उसमें से ही एक है ऐसा समझकर करते रहते हैं, और ये लेवल मतलब ऊपर ऊपर होती जाती है। तो भगवान के लिए मतलब ये ऐसी भक्ति एक समान है या उसमें लेवल के भक्त है? ये अरेंजमेंट कैसा होगा? ओके, थैंक यू, नाइस क्वेश्चन। भक्ति बहुत लेवल्स की होती है। पहली बात तो भक्ति 3 गुणों में डिफाइन होती है। जो भक्त होते हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक। पर जो आपका क्वेश्चन है, ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनका ज्ञान अभी तक कंप्लीट नहीं है, अधूरा है। अगर वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि मैं उनको, जब आप किसी देवी देवता की पूजा करते हो, भगवान बहुत काइंडली उस देवी देवता में आपका विश्वास और जागृत कर देते हैं, ताकि आप उस पथ पे चलते तो रहो, क्योंकि चलते चलते आप कृष्ण तक पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आप देवी देवताओं की पूजा करते हो और आपको लगता है कि ये फल देवी देवता दे रहे हैं, वो त्रुटि होती है, वो गलत होता है। क्योंकि फल एक ही, सैंक्शनर एक ही है, प्राइम मिनिस्टर एक ही है, कैबिनेट मिनिस्ट्री में बहुत लोग हो सकते हैं, सैंक्शन भगवान करते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि मैं आपकी श्रद्धा बढ़ा देता हूँ ताकि आप उस पथ पे चलते रहो, लेकिन फल मैं, उस फल जो आपको मिल रहा है, और कई बार शीघ्र मिल जाएगा देवी देवता की पूजा करने से, वो मैं ही प्रदान करता हूँ। लेकिन देवी देवताओं की पूजा करना त्रुटि है। आपको कैबिनेट मिनिस्टर को ब्राइब करने की जरूरत नहीं है, जब आप स्वयं पिताजी से जाके ले सकते हो सब कुछ। तो ये जिनका ज्ञान अधूरा है अपनी खुद की इच्छा से, क्योंकि कई बार लोग ज्ञान खुद लेना चाहते नहीं है ना, उनको अभी भोगना है, दुनिया को एक्सपीरियंस करना है, उनकी इच्छाएं तृप्त नहीं हुई है, तो हम किसी को जज नहीं कर सकते कि उनकी क्या ऐसी क्यों परिस्थिति है। तो बाय चॉइस होता है कई लोगों का, और कई लोग सिर्फ रिचुअलिस्टिकली करते हैं। हाँ, हमने सुबह आरती कर ली, बस हमारे घर में ऐसे होता है, हम शुरू से ऐसे करते थे, क्यों करते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, नहीं। तभी तो भगवान लास्ट में क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य। आपको जब पता ही नहीं है आप क्यों कर रहे हो कुछ, तो आप मत करो। जब तक आपका ज्ञान अधूरा है, आप रिचुअल्स मत करो, उसके पीछे की सिग्निफिकेंस, मीनिंग को समझो, तभी आपको समझ में आएगा कि लाइफ का गोल क्या है। लोग पर्पस ढूंढते हैं लाइफ का, कि हम यहाँ क्यों आए हैं, हमारा आजकल जैसे पहले 20 इयर्स पहले तक लोग मिड लाइफ क्राइसिस बोलते थे, 50s 60s में आके लोगों को ऐसे झटका लगता था कि जीवन में क्या हो रहा है। आजकल क्या होता है, क्वार्टर लाइफ क्राइसिस, 25 साल 20 साल की उम्र में लोगों को ये शौक लग जाता है कि हम कौन है, हमारा वजूद क्या है, हमारे गोल क्या है, हमारा पर्पस क्या है। तो हमने आज के श्लोकों में पढ़ा था कि दुनिया में शोक का सबसे बड़ा कारण क्या है, अधूरा ज्ञान, श्री कृष्ण से विमुख होना। जब हमें अपने आत्मा का ही ज्ञान नहीं है, हमें ये नहीं पता हम कौन है, तो फिर हम अपने शरीर को कितना भी सजा लें, कितनी भी अच्छी जगह चले जाएं, कितना भी अच्छा खाना खा लें, वो ज्यादा दिन हमें तृप्त नहीं करेगा। तो भक्ति का ज्ञान लेना इसीलिए आवश्यक है कि आप अपनी जीवन को पूर्णता से जी सको। तो लोग बाय चॉइस अज्ञानता में रह सकते हैं, बाय रिचुअल्स रह सकते हैं, या फिर अभी उनका वो टाइम नहीं आया, अभी उनके जीवन में गुरु का आगमन नहीं हुआ है, ग्रंथ का आगमन नहीं हुआ है, साधु का आगमन नहीं हुआ। इसीलिए हम सबका ये प्रयास होना चाहिए
कि हम ज्यादा से ज्यादा ये ज्ञान, ज्यादा से ज्यादा कृष्ण प्रसाद लोगों से वितरण कर सकें। Thank you, madam. Thank you. Hare Krishna. Thank you. Thank you. So let's move on to quickly the key learning and then the Mangal Dhwani quickly. हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम माता जी। भगवान समदर्शी है, एकाग्र भक्ति हरि नाम अनन्य भक्ति से भक्त जीवन मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा सकता है। साथ ही पितामह ने राजनीतिक, सामाजिक और अन्य कार्य विधियों के बारे में आज बताया। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम माता जी। Thank you, Mataji. Beautiful, Mataji. Let's move on to Mangal Dhwani. हरे कृष्ण, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन ब्रिज भूमि वृंदावन धाम चंद्र उदय मायापुर नवद्वीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। प्लीज forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुच एव च पतितनाम पावने भयो वैष्णवो नमो नमः। Hare Krishna, सबको दंडवत प्रणाम। Thank you so much for the service. Have a blessed day, everyone. Thank you. Let's all join our hands and pray to Krishna, seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Also, let's join our hands and sincerely pray for Shruti Mataji's younger brother who has just undergone a major surgery. May he recover faster and serve the lotus feet of Krishna together with his family. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Also, let's join our hands and pray for Rajendra Prabhu. May he recover soon and be with us for his morning services. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna. Also, there's a senior devotee in Jaipur itself, Sita Thakurani Mataji. Her husband is not feeling too well. He is very critical. So she is very sad and very distressed. She has also given her kidney to her Prabhuji, but now he's not feeling well. So let's all join our hands and pray for both of them. They're both devotees, so pray for both of them so that they can gain the courage, the strength, the right wisdom to progress further. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Then from thank you so much for your presence and your participation. Thank you, Radha Mataji. Thank you for all the questions. Thank you for answering them all so patiently. Very indebted. Hare Krishna. So please keep calling each other to know how everybody is feeling. Please be with each other. Keep holding the hands. It's very important to be together in love with bhakti, in bhakti. It's important. Be in love, be together, and progress together in bhakti. माताजी सीमा आंटी के बारे में बात कर रहे हैं आप? Yes, Mataji. सीमा माताजी, सीता चक्रानी। हाँ, वो सीमा ही माताजी। पहले उनका मल्टीप्लाई में सीमा। Yes, जो मुंबई में थे पहले। अभी जयपुर में है माताजी। हाँ ओके माताजी। Critical and in CM. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माताजी। Lovely session. Thank you. हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा विनी माता जी। हरे कृष्णा विनी माता जी। हरे कृष्णा राधा माता जी। सबको हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। Thank you very much. दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी।
हरे कृष्णा माता दंडवत प्रणाम। कृष्णा माता जी सबको दंडवत प्रणाम। सबको दंडवत। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। Dear Mataji, Pranam Mataji. Hare Krishna.